तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और WWE डबल धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों स्मैकडाउन के लेटेस्ट एपिसोड में सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने WWE हॉल ऑफ फेमर पॉल हेमन को बताया है कि रोमन रेंस अब कभी भी वापसी करने वाले नहीं हैं। ये सुनकर फैंस के साथ पॉल हेमन को भी झटका लगा। फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में इस तरह की खबरें सामने आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। कई फैंस तो सोलो सिकोआ द्वारा किए गए ऐलान के बाद कंफ्यूज हो गए हैं और अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या इसके पीछे बड़ा कारण हो सकता है। जेकब फाटू ने भी अब ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया है। ब्लड लाइन में मौजूदा समय में काफी उथल पुथल है। इस वीडियो में हम उन 3 कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों रोमन रेंस WWE में वापसी नहीं करने वाले हैं। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि वो इस समय मौजूदा समय में सबसे बड़े सुपरस्टार हैं WWE के, तो वो वापसी तो जरूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले कारण का। रोमन रेंस के WWE में वापस न आने का एक बड़ा कारण हो सकता है रॉक। रेंस को वापसी से रोकने के लिए शायद उन्होंने सोलो सिकोआ से हाथ मिलाया हो। ब्लड लाइन को इस समय सोलो सिकोआ लीड कर रहे हैं। कई फैंस ने अनुमान लगाया है कि ब्लड लाइन में इस समय जो भी चल रहा है, इसके पीछे के मास्टरमाइंड द रॉक हैं। द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर हैं। इसके तहत वो भी रोमन रेंस को वापसी से रोकने के लिए सिकोआ की मदद कर सकते हैं। सोलो भी ऑफिशियल तौर पर ट्राइबल चीफ का पद संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से भी रोमन रेंस को वापसी से रोका जा सकता है। रेसलमेनिया 40 में रोमन हार गए थे। इस वजह से शायद द रॉक और सोलो सिकोआ उन्हें ब्लड लाइन ग्रुप में अब फिट नहीं मानते होंगे। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों बात करेंगे दूसरे कारण का कि क्या WWE में रोमन रेंस अपने परिवार के बड़े सदस्यों की वजह से वापसी नहीं कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। क्योंकि समरस्लैम 2020 में भी रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ के तौर पर वापसी की थी, तब से वो लगातार अपने से बड़े लोगों के ऑर्डर का पालन करते हैं। हेल इन अ सेल 2020 में रेंस के पिता अफा और चाचा सिका ने उनकी जीत को सेलिब्रेट भी किया। WWE में रोमन रेंस की वापसी न करने का एक कारण उनके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। शायद रोमन रेंस के परिवार के बड़े सदस्य नहीं चाहते होंगे कि रोमन रेंस अब WWE में वापसी करें। इसके पीछे सोलो सिकोआ भी हो सकते हैं। शायद उन्होंने अपने से बड़े लोगों को यह भरोसा दिलाया होगा कि रेसलमेनिया 40 में हार के बाद रेंस ने परिवार के सम्मान को नीचे गिरा दिया है। इसी वजह से परिवार के सीनियर सदस्य रोमन को रोक सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, यही पक्का बड़ा कारण है, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं। तो चलिए वीडियो पे आप अंत तक रहें और देखते हैं कि क्या है ये तीसरा बड़ा कारण। क्या सुपरस्टार सोलो सिकोआ झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। रोमन रेंस को लेकर सोलो सिकोआ का बयान कुछ हद तक क्लियर नहीं है। सिकोआ का यह बयान रेंस के ब्लड लाइन में ना लौटने को भी रेफर कर सकता है। ऐसा है तो जब रोमन रेंस वापसी करेंगे तो सिकोआ उन्हें ब्लड लाइन में आने से रोक सकते हैं। वो निक एल्डिस पर रोमन रेंस को स्मैकडाउन से हटाने का दबाव भी बना सकते हैं। एक बात तो यह हो सकती है कि सिकोआ सिर्फ पॉल हेमन से झूठ बोल रहे हैं। रेसलमेनिया के बाद लगातार वो हेमन से रेंस को लेकर कई बातें कह चुके हैं। इस बार भी पॉल हेमन उनके बात सुनकर शॉक हो गए थे। सिकोआ ये भी चाहते होंगे कि रोमन रेंस पॉल हेमन उनके सभी ऑर्डर को फॉलो करें। शायद इस वजह से भी वो हॉल ऑफ फेमर पॉल हेमन को भरोसा दिला रहे हैं कि रोमन रेंस वापसी अब नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों 3 बड़े बड़े कारण कि क्यों WWE में रोमन रेंस कभी भी वापसी नहीं करने वाले हैं, ये कहना है सोलो सिकोआ का। 3 कारण में से 2 कारण जो हैं वो दोस्तों कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता। लेकिन तीसरा जो कारण बताया है कि शायद सोलो सिकोआ झूठ बोल रहे हैं, यही कंफर्म है। क्योंकि रोमन रेंस वापसी तो करेंगे, क्योंकि वो इस समय WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। 1316 दिनों तक वो चैंपियन रहे हैं। तो ऐसे में और सबसे ज्यादा बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो वापसी नहीं करेंगे, वो वापसी तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका अभी भी कंफर्म कोई भी जानकारी सामने नहीं है। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्टिव रहें और कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर रोज आपको WWE से रिलेटेड ताजा अपडेट मिलती है और मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।